मैं शेन। और आज हम ACC01 की ब्लॉक 2 को शुरू कर रहे हैं। आवाज़ थोड़ी कम आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना वॉल्यूम को, बढ़िया कोई ब्लूटूथ यूज कर लेना, क्योंकि रात के 11:34 हो रहे हैं और सब सुनसान है। क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा आवाज़ का इशू हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। तो टाइम वेस्ट करे बगैर हम चलते हैं अपने इकाई नंबर 6, जन्म पूर्व विकास और उससे संबंधित देखभाल। देखिए, मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप बिल्कुल भी डरिएगा मत इस एग्ज़ाम में। बस आप 2 काम कीजिए। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वे इस वीडियो को सुन लीजिए, और मैं क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करवाऊँगा इन द लास्ट में, जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, और मैं क्वेश्चनों को भी दिखाऊँगा। दूसरा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो मेरे लेक्चर को सुन लीजिए, क्योंकि उनके पास कंटेंट आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या है। और उसके बाद बस कुछ मत कीजिए, अपनी जो बुक है इंग्लिश में उसको एक बार रीड कर लीजिए फटाफट, तो इससे आपको जो वर्ड, उससे रिलेटेड जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे और आप पेपर को अच्छे से लिख के आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जन्म पूर्व विकास से संबंधित देखभाल। इस इकाई में हम ये पढ़ेंगे कि बच्चे का जन्म कैसे होता है, गर्भाशय कैसे धारण होगा, उस गर्भाशय में कैसे विकास होगा, उससे गर्भ से संबंधित अवधि कितनी होगी, शिशु का जन्म कैसे होगा, उससे संबंधित हम इसमें देखेंगे सारी बातें। ये इकाई यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए, और खासकर एक ऑल ओवर सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हर किसी को इस चरण से होके गुजरना है, तो इसलिए ध्यान से सुनें। मैं थोड़ा बहुत रीड करूँगा, उसके बाद आपको थोड़ा समझाऊंगा, इससे आपको क्लियर होगा। देखिए, जब कोई स्त्री होती है उसके मासिक चक्र के लगभग बीच में होता है, जो इसे हम गर्भधारण कहते हैं। गर्भधारण जो स्त्रियों के मासिक चक्र के लगभग बीच में होता है। जो नर का जो शुक्राणु होता है और जो मादा होती है, मतलब जो महिला होती है, उसका अंडाणु, तो उसका एक निषेचन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु में के अंदर जाता है और उसका एक निषेचन होता है, जो कि आपकी फिलोपियन ट्यूब में होता है। इस संयोग को ही हम कोषाणु यानी कि सेल संयोग कहते हैं। और ये जो क्रिया है, इससे जो बनता है, उसे हम युग्मनज कहते हैं, क्योंकि वो 2 चीज़ों का युग्म हो रहा है, एक साथ मिल रहे हैं। इंग्लिश में उसको जायगोट कहते हैं। यह एक प्रकार का व्यक्ति का पहला जो कोषाणु है वो होता है। अतः एक मानव का जो गर्भधारण का जो आरंभ होता है, वो गर्भधारण के जन्म के विकास में, यानी कि जन्म जो विकास काल है उसका 9 महीने हम जो कहते हैं, वो 9 महीने के साथ साथ कितना होता है, 266 दिन का होता है। तो हम इसमें सप्ताह बाय सप्ताह की जिक्र करेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। जो बच्चे के जो गुण होते हैं वो उसके जीन में होते हैं, जो उसे उसके माता पिता से मिले हुए होते हैं। तो माता पिता के जो भी लक्षण होंगे, जो भी होगा, वो जीन के द्वारा ही अपने बच्चे में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये आनुवांशिक क्रिया है जो होती है। अब हम देखते हैं अंतर्गर्भाशय विकास कैसे होता है। देखिए, जन्म विकास को अगर प्राय 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। एक तो हम देख सकते हैं जब अंडाणु की वो अवधि होती है। दूसरा, भ्रूण होता है, जब उसमें चीज़ें बनने लगती हैं, अंग बनने लगते हैं, क्रियाएं होने लगती हैं। और तीसरा होता है गर्भ की अवधि। तो इन 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। हम तीनों चरणों को जानेंगे। पहले हम जानते हैं अंडाणु की अवधि। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जो गर्भधारण के शुरू होकर 2 सप्ताह बाद तक रहती है, कि जो अवधि है वो गर्भधारण से शुरू होकर 2 सप्ताह बाद तक रहती है। और इस दौरान एकमात्र कोषाणु वाला युग्मज तीव्रता से विभाजित होने लगता है। मतलब जो अंडाणु है उसके अंदर वो पूर्ण तरह तेज़ी से विभाजित होने लगता है, और इससे कई दर्जन कोशिकाएं बनती हैं। फिर जो एक कोषाणु होता है, उस समूह में 2 अलग अलग समूह में विभाजित हो जाता है। आप इमेजिनेशन करते चलिए, बस आंखें बंद कीजिए और सुनते रहिए, एक इमेजिनेशन कीजिए। यह 2 समूह में विभाजित होता है। एक तो भीतरी झिल्ली बनती है, एक बाहरी परत बनती है। और इन दोनों परतों के बीच में एक बनती है खोखली कोटर कहते हैं, यानी कि जिसे होलो कैविटी कहते हैं। इन दोनों परतों को अलग कर देती है। जो भीतरी कोषाणु का जो समूह है वो गर्भ यानी बच्चा बनता है, यानी जो भीतरी
दो परत बन गई थी। उन दो परतों में जो अंदरूनी परत है ना वो बनता है बच्चा, और बाहरी परत के जो कोषाणु हैं वो आपका पुट्टन नाभि, जो गर्भनाल है वो नाभि हो गई। और पुट्टन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसे पुटून कहते हैं वैसे तो, लेकिन कोई कोई पुट्टन बोल देता है, लेकिन इसे पुटून कहते हैं, जिससे याद रखने में आसानी भी होगी, पुटन बोल सकते हैं। गर्भथैली कहते हैं, और अन्य ढांचा के रूप में विकसित होता है। पिछले खंड में हमने ये अच्छे से देखा है कि इन सब का जो रूप है वही जो युग्मज है उसमें ही बाहरी जो कोशिकाएँ हैं, जो कोशिकाओं हैं का बाहरी और भीतरी परत में विशिष्टीकरण होता है, और इन कोशिकाओं का बाद में एकीकृत होकर विभिन्न ढांचों का रूप लेना एक विशिष्टीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया होती है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो वो है आपका जो अंडाणु है उसके अंदर पहले वो टूटना स्टार्ट होता है, कहीं विभाजित होते हैं, कोशिकाएं निर्माण होता है, फिर वो दो झिल्लियों में बन जाती है। जो आंतरिक झिल्ली होती है वो बच्चे के बनने की क्रिया होती है, और जो बाहरी झिल्ली होती है उसकी जो गर्भथैली होती है वे सब उसमें बनने वाली क्रिया होती है। और इसी से आपकी जो नाभि नाल होती है वो बनती है। उसी के साथ में आपकी जो पुट्टन होती है, इसको मैंने जब याद किया था तो पुट्टन से याद किया था कि पुट्टन से मुझे याद आ गया था चलते, तो इसलिए मैं बार बार इसको पुट्टन बोल रहा हूँ, लेकिन ये पट्टून होती है। तो इस बात को ध्यान रखें, कहीं आप कहें कि सर गलत पढ़ रहे हैं, मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने इसी तरीके से इसे याद किया था। और थोड़ा एक बात और कहना चाहूँगा, मैं रात में शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा मैं ज़्यादा एनर्जी नहीं शो कर पा रहा हूँ, क्योंकि दिन में नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि रात को अगर ज़्यादा एनर्जी दिखाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी घर वालों को, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं फुल एनर्जी रखूँगा जिससे आपको बोरियत फील ना हो। तो आप देख सकते हैं कि आप और मैं यानी हर कोई कैसे कैसे बना है। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं, और मेरे तो जानने की इच्छा और बढ़ रही है और क्या होगा। अभी जो युग्मज होता है ना, ये छोटे छोटे तंतु निकलते हैं, मतलब जो युग्मज बनाता है ना अंडाणु था, उस अंडाणु के बाहर की ओर ना छोटे छोटे छिपो बनते हैं, छोटे छोटे जो रोम छिद्र बनते हैं। और ये रोम छिद्र जो होते हैं ना ये चले जाते हैं कहाँ पे, जो बच्चादानी होती है, यानी जो होते हैं आपकी उसे कह सकते हैं गर्भाशय। गर्भाशय की दीवार में जाके चिपक जाते हैं, लग जाते हैं, और युग्मज स्वयं को गर्भाशय की दीवार से जोड़ लेता है, और माँ के रक्त से उसका पोषण मिलना शुरू हो जाता है। इसी गर्भ की दीवार से जुड़ने की ये प्रक्रिया जो होती है इसे गर्भरोपण कहते हैं। अब ये बात याद रखना, गर्भरोपण क्या होता है। गर्भरोपण में क्रिया होती है जब जो हमारा जो वो होता है, जो मतलब हमारा युग्मज होता है वो जाके उसमें जब रोम छिद्र निकल जाते हैं तो वो गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है उसकी दीवार से, उसे हम गर्भरोपण कहते हैं। बाद में ये तंतु जो होता है पर्ट्यून तथा नाभि नाल का रूप ले लेते हैं, और युग्मज का रोपण 1-2 सप्ताह के अंत तक हो जाता है। अब याद रखना, इस युग्मज का जो रोपण है, रोपण मतलब गर्भाशय में चिपकने का जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 2 सप्ताह। यही आप सोच सकते हैं कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, यानी 2 सप्ताह में जो बच्चा होता है, बच्चा तो नहीं कहेंगे, जो युग्मज होता है, जायगोट होता है, वो गर्भाशय में पहुंच जाता है और गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग क्रिया है यार, पढ़ते हुए भी अलग सा फील होता है। तो ये 2 सप्ताह, ये टाइम कितना लगा है, 2 सप्ताह, यानी 2 सप्ताह हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका सेंसर, आगे बढ़ते हैं इस क्रिया में। तो हम देख रहे हैं युग्मज का जो रोपण है वो 2 सप्ताह के अंत तक हो जाता है, वो अंडाणु की अवधि यही समाप्त है। जब तक वो दीवार से चिपकता नहीं है तब तक वो अंडाणु है। अब वो चिपक गया तो वो अंडाणु वाली क्रिया खत्म। अब यहाँ से स्टार्ट होता है भ्रूण। अब से मुझे क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। भ्रूण की अवधि देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुनना। भ्रूण शब्द का प्रयोग गर्भाशय में विकसित हो रहे बच्चे के रोपण से लेकर अस्थि निर्माण की शुरुआत तक अवधि के लिए किया जाता है। यानी इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, जो गर्भाशय होता है उसमें
जो बच्चा होता है उसके रोपण से लेकर और जब तक उसमें अस्थि निर्माण यानी कि हड्डियों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वो इस अवधि में रहेगा, यानी भ्रूण की अवधि में रहेगा।